नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है थिएटर एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, और जिनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यशपाल शर्मा जी के बारे में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा सौभाग्य है भाई। थैंक यू सो मच। काफी समय से मैं आपसे कांटेक्ट में था। मैं प्रयास कर रहा था कि आप हमारे शो पे आए। हालांकि देर हुई, पर आप फाइनली आज हमारे साथ में हैं। सर, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। सर, मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि अभी आपको दादा लाखमी के लिए एवरेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर के लिए आपको अवार्ड मिला है। तो उसके बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर से थोड़ी अपनी एक साझा कीजिए, आपकी खुशी, आपका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ। देखिए, मेरी पहली फिल्म है जो मैंने डायरेक्ट की है, जी। और पहली फिल्म को डेब्यू डायरेक्टर एज बेस्ट डायरेक्टर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि आपकी जो 5 साल 5.5 साल की मेहनत है वो सफल हो जाती है। और आपने जितने भी खून पसीना बहाया, जितने भी मतलब अंगारों पे चले, गर्मी सर्दी और जितनी भी तकलीफें झेली, जितने ताने भी झेले कि 5 साल लगते हैं क्या फिल्म बनने में, या वो सब चीजें जो है वो अब जा करके, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोविड की वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया, 1.5 साल। लेकिन अंततः क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। तो मेरी फिल्म अभी बिल्कुल रेडी है, और हमारी जो पूरी टीम है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि कब रिलीज होगी, कब रिलीज होगी। एंड इस वक्त द मोस्ट अवेटेड फिल्म बन चुकी है तकरीबन। जो इसको जानते हैं, इस शख्सियत को, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के कुछ हिस्सों में। मैं ये बोल रहा हूँ कि मिला तो मुझे है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, लेकिन मैं इसमें रविंद्र राजावत जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, मेन प्रोड्यूसर है। को प्रोड्यूसर तो मैंने किया है, को प्रोड्यूसर मैं हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ रामपाल बल्हारा जी का, जिन्होंने जो आज तक भी कदम से कदम मिलाकर खड़े। मैं धन्यवाद करता हूँ राजू मान जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ रितु सिंह का, और बहुत तमाम गिरजा शंकर का, और तमाम शख्सियतों का जिन्होंने इस फिल्म के अंदर मुझे हर कदम पे खड़े रहे और बहुत ही सहयोग किया और बहुत पॉजिटिव। सर, आपके मन में ये विचार कैसे आया? क्या मैं आपको लिस्ट में ऐड करूं जो एक्टर्स एक्टिंग के बाद फिल्म मेकिंग में कोशिश कर रहे हैं? तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि अब मुझे फिल्म अब डायरेक्ट करना चाहिए मुझे? नहीं, एक टाइम पर आकर के जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हो, क्योंकि थिएटर तो मैं कर ही रहा हूँ, थिएटर में मेरे 11 नाटक चल रहे हैं, थिएटर में सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप अपने मन का काम करते हो, आपकी तड़प जो है वो बिल्कुल शांत होती है। लेकिन फिल्मों में, चाहे मैं सिंह इज किंग कर लूं, चाहे वो मैं राउडी राठौड़ कर लूं, चाहे मैं ट्यूबलाइट कर लूं, बड़ी बड़ी फिल्में कर लूं, टशन कर लूं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सेटिस्फेक्शन दूसरे टाइप की फिल्मों में मिलती है, चाहे वो गंगा जल हो, लगान हो, अपहरण हो, या अब तक 56 हो, या अभी जो फिल्में मेरी आ रही हैं कुछ फिल्में वो हो, छिपकली हो, या मूसो हो, या दादा लक्ष्मी हो। ये है सेटिस्फेक्शन वाली फिल्म। तो एक वक्त आ जाता है जब आदमी उकता जाता है कि यार पैसा, पैसा नहीं कमाना यार, जिंदगी में बहुत संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। और पैसा उतना ही काफी है जितना मेरे परिवार पल जाए, यार दोस्तों को कुछ जरूरत हो तो मिल जाए, तो ये रिश्तेदारों में कभी कोई कमी ना आ जाए, बस इतना सही पैसा बहुत है। उसके अलावा हमको कोई महल खड़े नहीं करने हैं, कोई बाग बागीचे नहीं खरीदने हैं, कोई आइलैंड नहीं खरीदने हैं, कोई मॉल नहीं खरीदने हैं। हमको सोना वही एक 6 फीट की एक चारपाई पे है, एक छत चाहिए, 2 रोटी चाहिए, दाल चाहिए, वो मिल जाता है भगवान की दया से। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई जो है वो संतुष्टि की लड़ाई है। हम जो हमारी फिल्में देख करके लोग तालियां बजाएं, हमारी फिल्में देख करके लोगों को आत्मिक शांति मिले, आपसी भाईचारा मिले। मेरी फिल्म की टैगलाइन ही यही है कि चलो उस देश में सॉरी मेरा गला थोड़ा आज खराब है। चलो उस देश में जहां संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश, पूरे भाईचारा हो।
तो ये जो लाइन है पूरी फिल्म के अंदर, ये लाइन चलती रहती है गानों के रूप में, कभी किसी धुन में कभी किसी धुन में। और ये लाइन जो है वो पूरी कलेजे को चीर जाती है जब लक्ष्मी को धोखा मिलता है और लाइन ये आ रही होती है। तो इस तरीके से मेरा जो मानना ये है कि अपनी संतुष्टि का काम करना बहुत जरूरी है। वो आज नहीं तो कल आप पछताओगे, मतलब लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। चाहे वो सुनील शेट्टी हो, पूरी जिंदगी स्टार भी रहे लेकिन आज भी उनको तड़प रहती है। चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, पूरी जिंदगी स्टार रहे लेकिन उनकी तड़प जो है, एक्टिंग की तड़प जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्योंकि स्टार होना, एक्टर होना, उसमें थोड़ा सा फर्क है। सर जैसा कि आप कॉमर्शियल फिल्म्स को पीछे छोड़ते हुए आप अब रीजनल फिल्म की तरफ आप रुख कर रहे हैं। जैसा कि हम प्रेजेंट जो डे में हम देखें तो एक रीजनल फिल्मों को अलग इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? आपका ऐसा रुख क्यों कि आप रीजनल फिल्मों की तरफ आप रुख कर रहे हैं? नहीं देखो सुमित, रीजनल फिल्मों की तो मैं तो आज से नहीं, कम से कम 15 साल से 20 साल से करे जा रहा हूँ। और मैंने टचवुड ऐसे इतनी सारी फिल्में की मेरे ख्याल किसी एक्टर ने नहीं की होंगी। तेलुगु, तमिल, हरियाणवी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, राजस्थानी, गुजराती, डोगरी और भी भोजपुरी, अवधी, ये सारी मैं कर चुका हूँ। तो इतनी इतनी भाषाएं मैं कर चुका हूँ कि मुझे मुझे रीजनल सिनेमा से प्यार हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छे रोल और बहुत प्यारी उनका पैशन देखने को बनता है। तो एक दो एग्जाम्पल को अगर छोड़ दे तो, लेकिन रीजनल सिनेमा मुझे हमेशा पैशनेट और जुनूनी और बहुत लड़ते हुए लोग मिले सिनेमा के लिए, जो मरने वाले और पैशन, जिसके अंदर पैशन है। तो मैं उसको इसीलिए प्यार करता हूँ। और जहां तक हरियाणवी सिनेमा की बात है या मेरी दादा लक्ष्मी की बात है, वो एक जिद है। वो एक जिद, ऐसी जिद है कि हमारा भाई भाई है पंजाब, पंजाबी सिनेमा बहुत ऊपर चला गया, मराठी सिनेमा बहुत ऊपर चला गया, तमिल और मलयालम सिनेमा का जवाब ही नहीं है। और भी बहुत सारे राज्यों के जो रीजनल सिनेमा है वो बहुत कमाल कर रहा है। तो हरियाणवी सिनेमा को कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता है। बाहर बाहर के प्रदेशों में तो कोई एक फिल्म भी नहीं जानता है। हालांकि चंद्रावल इतनी हिट हुई है, लेकिन बाहर के प्रदेशों में, तमिलनाडु में कोई नहीं जानता है कि हरियाणा में भी फिल्म बनती है। मैं अभी एक तमिल फिल्म करके आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणवी सिनेमा को एक इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा करना, और ताकि लोग जाने कि हरियाणा में सिनेमा बनता है, ये चीज। और नंबर दो ये कि हरियाणवी सिनेमा में दर्शक नहीं है। इतनी अच्छी फिल्में आई, पगड़ी, सतरंगी, इतनी बढ़िया फिल्में थी, नेशनल अवार्ड भी मिले। पगड़ी को तो इंटरनेशनल अवार्ड बहुत मिले बाहर भी, लेकिन ऑडियंस, ये हमारी त्रासदी है, अभी तक भी है ये समस्या। तो वो सॉल्व करने के लिए, ताकि ऐसा सिनेमा बनाया जाए जो सेंसिबिलिटी भी रखता हो और जो मास वैल्यू भी रखता हो, पब्लिक को अट्रैक्ट भी कर सके। तो इस तरीके का एक संयोग से मैंने दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई है, जो सेंसिबिलिटी के साथ साथ कमर्शियल वैल्यू रखता है। तो एक ट्राई किया, देखते हैं इसका भी मतलब क्या बोलते हैं वो, ऐसा उंगली किया हुआ है, जब क्रॉस रिलीज होगा क्रॉस तो। फिंगर्स। हाँ, क्रॉस फिंगर है। तो जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड फिल्म है। लेकिन हरियाणा वालों का कोई भी भरोसा नहीं होता। वो मन के मोजी है, वो उन्होंने क्या करे, अरे लिंक भेज दिए भाई। तो सिनेमा हॉल में जाना बट उनके लिए, और वो भी गांव से आकर के, थोड़ा सा तकलीफ दे है, थोड़ी सी तो मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, शायद आ जाए। ये रीजनल फिल्म्स का डेवलप होना कहीं ना कहीं उन एक्टर्स के लिए भी फायदा है जो बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि काफी, अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, काफी ऐसे न्यू टैलेंटेड आ रहे हैं ओटीटी में, उनको मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का। तो एक तरीके से रीजनल जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं एक्टर्स के लिए भी फायदेमंद है और डायरेक्टर्स के लिए भी फायदेमंद है मेरे हिसाब से। आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल है। ओटीटी ओटीटी भी और रीजनल भी दोनों फायदेमंद है, लेकिन मैं इसलिए रीजनल सिनेमा में नहीं जाता हूँ क्योंकि मेन स्ट्रीम में मुझे काम नहीं मिलता है। मैं सच बताऊं, मैं बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, नाम मैं क्या गिनाऊंगा, अगर सरकार हो, चाहे दबंग हो, चाहे वो बंटी बबली हो, चाहे दीवार हो, चाहे बहुत सारी फिल्में मैंने मना की हैं। और इवन बच्चन पांडे वगैरह वगैरह बहुत सारा सिनेमा है जो मैंने मना किया है। पता नहीं क्यों मुझे मुझे रोल वैसा चाहिए जिसमें मुझे करने को कुछ हो। मैं हीरो के पीछे या विलेन के पीछे खड़ा होने के लिए नहीं आया हूँ, तो मुझे वो काम नहीं करने हैं। इसीलिए एक सेटिस्फेक्शन पाने के लिए मैं थिएटर करता हूँ, रीजनल सिनेमा करता हूँ, ओटीटी भी कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी आने वाली है भगवान की दया से, बहुत अच्छा। मैंने कल ही उसकी डबिंग किया थोड़ा सा। तो ये सब चल रहा है। और छिपकली एक फिल्म है जो मेरी परफॉर्मेंस वाइज या फिल्म वाइज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। मूसो एक फिल्म आने वाली है ओटीटी पे, ये भी परफॉर्मेंस वाइज और सिनेमा पर फिल्म वाइज मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। और दादा लक्ष्मी तो है ही। और एक तमिल फिल्म है जो अभी मैं करके आया हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी। आपसे ये सवाल है कि आपका जन्म हरियाणा में हुआ, आपका बचपन हिसार में बीता, तो आपने क्या बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है, ऐसा कुछ? क्या आप एक एक्सीडेंटल इस इंडस्ट्री में आए? नहीं 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 नहीं। मेरे तो कॉलेज क्रॉस करने के बाद, एनएसडी करने के बाद तक भी फिल्मों में जाने का कोई प्लान नहीं था। मेरा प्लान यही था कि मैं एनएसडी करूंगा, इंडियन थिएटर करूंगा, एनएसडी करूंगा, और मैं अपने हरियाणा के स्कूलों में चिल्ड्रन थिएटर करूंगा, वर्कशॉप लगाऊंगा, बच्चों को थिएटर में लाऊंगा। क्योंकि थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें बच्चों को होना बहुत जरूरी है। बच्चों को उनसे टीम वर्क की भावना मिलती है, आपसी भाईचारे का एक संदेश, प्रेम प्रेम प्यार मिलता है, उससे सीख मिलती है। और लीडरशिप की क्वालिटी उसमें मिलती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस मिलता है बोलने का। आपके जो इनहिबिशंस है, जो शर्म है, वो छूटती है। आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है। आप बहुत क्रिएटिवली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। और अगर आपने बचपन से थिएटर किया होगा, तो ये जो 7 बजे शाम को टीवी न्यूज चैनल्स पर बहस होती है, वैसी बहस कभी नहीं करते आप, अगर अगर बचपन से थिएटर किया होगा तो इसीलिए थिएटर बहुत जरूरी है एक अच्छा इंसान होने के लिए भी। तो मैंने यही सोचा था कि मैं थिएटर करूंगा। और लेकिन फिर अचानक रिपेट्री में 2 साल जब मैंने रिपेट्री किया, तो पता चला कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। अखबारों के जरिए भी और दोस्तों के जरिए भी और लोगों के रिएक्शंस देख के भी, तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक्टर बेहतर हूँ डायरेक्टर से। तो मैंने एक्टिंग किया, और फिर मुझे लगा कि एक्टिंग करना ही है। तो फिर मैं 200 400 800 लोगों के सामने एक हॉल बंद में क्यों करूं, मैं पूरी दुनिया के सामने क्यों ना करूं। तब मैंने सोचा मैं सिनेमा में जाऊंगा। तब मैं पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ करके 11:50 की पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से पकड़ के मैं सीधा बॉम्बे आया। मैंने सुना है कि आप बचपन में रामलीला किया करते थे कुछ, उससे संबंधित कुछ आप कुछ बताएं। हाँ, मतलब कीड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, क्या करें। एक रामलीला उन दिनों में बहुत फेमस होती थी, तो हम रामलीला के दिनों में डंडे वंडे तोड़ के, बांस वांस करके, इकट्ठे साड़ियां वाड़ियां करके, स्टेज स्टेज लगा करके, और एक जसवंत की लिखी हुई रामायण की नाटकी नाटकीकरण था, वो हम तैयार करते थे। मास्टर चंदगी राम, मास्टर चंद्र परदेसी थे, बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो ये दोनों ने हमें पहले गुरु मान लीजिए हमारे, जो रामलीला के दिनों में सिखाया हमें। और मैं उसमें बढ़ चढ़ करके सबसे पहला हिस्सा लेता था। और एक प्रकार से मैं डायरेक्टर टाइप था उनका, एक प्रकार से लीडर टाइप था। और मैं हम लोग बहुत अच्छा
एक कमाल का मनोरंजन करते थे। धीरे धीरे 15-20 लोग आए, 50 लोग आए, 100 लोग आए। लोग आते गए, लोगों ने खूब इंजॉय किया। अरे अरे बिट्टू और की रामलीला देखनी है, बिट्टू, मेरा नाम बिट्टू था, तो बिट्टू और की रामलीला देखनी है, तो वो दूर दूर से आने लगे थे। और उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे धर्मवीर था मेरे साथ, कृष्ण गोपाल था, और काफी लोग थे जो हम लोग करते थे। मेरा भाई था राजकुमार शर्मा, घनश्याम शर्मा, हम सब लोग मिल, राजेश शर्मा, और उधर बहुत सारे ये बचपन के दोस्त थे कुछ, जिन्होंने मिल करके वो रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे, और हंसाते भी थे, रामलीला भी करते थे। फिर हम जन्माष्टमी पे कृष्ण अवतार नाटक करने लगे, जिसमें मैं वासुदेव का रोल करता था मेन। और फिर राजा हरिश्चंद्र नाटक करने लगे दिवाली पे, उसमें राजा हरिश्चंद्र का रोल मैं करता था। तो इस तरीके से तो शुरुआत तो वहीं से हुई। और वो उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त जुनून था, पैशन था, आग थी, दिन रात लगे रहते थे। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, नहीं सोचते थे, बस कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, पब्लिक एंजॉय कर रही है, बस यही मकसद था, और उस मकसद में हम कामयाब थे। आज भी वही चीज अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थिएटर के एक मजे हुए एक्टर हैं, इसके बावजूद बॉलीवुड में आने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं देखिए, अगर अरे गहरे नथु खैरे रोल करने होते तो मैं शुरू से ही, मुझे बहुत रोल मिल रहे थे, लेकिन मैंने मना किया। एक तो डेली सोप मैंने नहीं किए, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था उस वक्त। एक डेली सोप मुझे लगता तब करना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से, जब आपके हाथ में हो स्क्रिप्ट भी, पैसा भी आपकी मर्जी का हो, आना जाना भी, डेट भी, सब कुछ, तब आपको दिल लगा के टोटल कंसंट्रेशन के साथ एक काम में, जैसे मैंने नीली चटनी वाले किया, तो वो एक मेरा वन ऑफ द बेस्ट काम मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया को भूल करके उसमें डूब गया था, और मैं उसी में सुख बस के साथ रहता था उस कैरेक्टर में, और उसमें जी रहा था। तो मुझे अगर कहूँ तो, अगर मैं चाहता तो मैं ले सकता था रोल उस वक्त, लेकिन मैं भूखा मर रहा था, बेशक। लेकिन मैंने अरे गहरे काम कभी नहीं दिए, कि मैं सिर्फ रोटी खाने के लिए, मैं ये चाहे मैं उधार ले लूंगा किसी से थोड़ा सा, फिर दे दूंगा, कोई बात नहीं। हालांकि वो मुसीबत भी नहीं आई। एक आहट का एपिसोड करता था, 1 महीना चल जाता था। एक सीआईडी का एपिसोड करता था, एक कहानी, तो 1 महीना चल जाता था। तो इसीलिए चाहे 2 दिन काम करके 1 महीना चल जाता था। तो इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें तो आई बीच बीच में, लेकिन ये दिक्कतें वैसे, बचपन हमारा इतना कठिन गुजरा है, तो ये दिक्कतें कोई बड़ी नहीं लगती। बट आपने 2010 में मेरा नाम करेगी रोशन नाम से आपने टेलीविजन में भी डेब्यूट किया था डेली शॉप में, तो ऐसा क्यों हाँ, से आप हटके आप टेलीविजन में आई, उसका रीजन? नहीं, मेरा वही वही मानना था कि एक पूरा मेन रोल हो, पैसा मेरे लायक हो, रोल मेरे लायक हो, डेट्स मेरे लायक हो, तो मैं पहले वही किया था। लेकिन वो मैं ज्यादा दिन, मेरे को इतना क्रिएटिव और इतना अच्छा नहीं लगा वो, और मैं उकता गया और मैंने छोड़ दिया। मैंने कुछ एपिसोड करने के बाद कहानी जब खराब होने लगी, अजीब सी होने लगी, और वही क्लीशे टीवी वाले होने लगे, तो फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता ऐसे काम। मैं उकता गया, मैं पक गया, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। नीली छतरी वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक 52 एपिसोड के आसपास, 50 एपिसोड के आसपास, 45 के आसपास, मुझे लगा कि यार अभी अभी कहानियां अच्छी नहीं आ रही है, रिपीट हो रही है, या मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बोला कि मैं 52 ही करूंगा, तो फिर मैंने 57 तक किया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद किसी और ने। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, और इसके साथ आप जो हमारे इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में अपना एक्टर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं देखिए, मेरा एम फॉर माफिया एक बहुत ही मेजर रोल में मेरा एक आने वाला है, वेब सीरीज है। और एक कॉलेज कांड, एक वेब सीरीज, उसमें भी लीड रोल है, वो आने वाला है। ये जैप पे आएगा वो तो। और ये जो है एम फॉर माफिया, ये या तो नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पे आएगा, अमेजोन पे आएगा। और इसके अलावा छिपकली फिल्म है,
जिसमें लीड रोल है, मूसो फिल्म है जिसमें लीड रोल है, दादा लक्ष्मी फिल्म है, और तमिल फिल्म है एक अयोधी नाम है उसका, अयोध्या का मतलब है उसका, अयोधी। तो वो है एक फिल्म, जो मेजर फिल्में तो यही है, बाकी तो काफी है। और सर आप हमारे आने वाले एक्टर्स को आप क्या? हाँ, एक 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 यशराज, यश चोपड़ा बैनर की एक फिल्म है, द ग्रेट इंडियन फैमिली, जो विकी कौशल के साथ है, मानुषी छिल्लर, विकी कौशल, कुमुद मिश्रा, मनोज बावा, हम काफी लोग हैं उसके अंदर। तो वो एक मेजर फिल्म है जो कि बहुत बड़ी है जी। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, जो नए लोग हैं जो आना चाहते हैं इस फिल्म के अंदर, या तमन्ना रखते हैं, कि इसे रसगुल्ला ना समझें कि ये तो हर कोई ले लेगा, हर कोई कर लेगा। मतलब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इजीली हो जाएगा का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत कर दिया। अगर आपको करना है तो कुछ अलग करने की कोशिश करो। अगर कुछ करना है तो एक लंबी रेस के घोड़े बनने की कोशिश करो, क्योंकि नॉर्मल और जनरल करने से कोई फायदा नहीं। औसतन तो आजकल दिखता ही नहीं है, बहुत हो गया। हम देखते हैं सीरियल, फिल्में चलती रहती हैं, देखते क्या, क्यों नहीं देखते हैं सारी फिल्में? क्यों अचानक एक फिल्म हिट कर जाती है? क्यों अचानक किसी का परफॉर्मेंस मजा आ जाता है देखते थे? तो ऐसा कुछ अलग करने की कोशिश करो। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप आप किसी की कॉपी मत कीजिए, क्योंकि आप जैसा काम शाहरुख खान नहीं कर सकता, आप जैसा काम कंगना रनावत नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है। तो उस यूनिकनेस को पहचानना चाहिए। और कभी भी ऑडिशन देना हो तो दिखावा, चापलूसी से बचिए। अच्छे डायरेक्टर कभी भी इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं, बहुत जी हुजूरी को पसंद नहीं करते हैं। इससे बचिए। ये अगर वो पसंद करता है, जी हुजूरी करके रोल देता है, तो इसका मतलब वो खुद भी दोयम दर्जे का और मीडियोकर डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है। इसीलिए अच्छे काम करना है तो बिंदास, अपने दम पे, अपने कॉन्फिडेंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स। ऐसा नहीं घमंड भी ना हो, लेकिन चापलूसी भी ना हो। उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं क्या इमोशन फील कर रहा हूँ, देखो मैं ये, दिखाओ मत, करो, अपने आप पता चल जाए। होने दो, बल्कि करो भी नहीं, होने दो। अच्छी एक्टिंग होती है, कर ही नहीं जाती। प्यार होता है या नहीं जाता। इसी तरीके से नींद, खुशबू, प्यार, हंसी, ये सारी चीजें फ्री मिलती हैं, क्यों? इसमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये सबसे महंगी चीज होती है। तो इन चीजों का, और अच्छी एक्टिंग का भी यही हाल है। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, और आपके अंदर एक जो करने की इच्छा, करने की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना थैंक यू ही। सो मच। थैंक यू सर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।